हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। आज एक तो दशहरा भी और साथ ही साथ गांधी जी का बर्थडे भी है बच्चों। तो आज का दिन जो दशहरा है, आज के दिन क्या हुई थी? बुराई पे अच्छाई की जीत। तो इसीलिए आज दशहरा भी है और साथ साथ ही गांधी जयंती भी है। तो दोनों की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आज हम एक बहुत ही बेहतरीन और न्यू चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करने वाले, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बच्चों, अभी तक तो आप एंट्रियां कर रहे थे, सारी के सारे जर्नल एंट्री, पोस्टिंग, सारी चीजें कर रहे थे। अब बेटा जैसे जैसे जर्नल एंट्री करते रहोगे तो धीरे धीरे क्या होगा? गलतियां भी होंगी। अब गलतियां होंगी तो गलतियों का पता भी चलेगा, और गलतियों का पता चलेगा तो क्या होगा? घबराना थोड़ी है, सही कर देंगे उसको। तो एरर तो होगा, काम करेगा आदमी तो गलती तो होगी। आप काम करोगे तो गलती तो होगी, और गलती होगी तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको कैसे ठीक करना है, तो वो देखिए। आज हमारे पास एक नया चैप्टर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये आपका टेस्ट भी लेगा एक तरीके से, कि आप पता चलेगा असली कि आपको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कितनी आई थी, आपको अकाउंटिंग कितना कर पाते हो। आज आपका उसका टेस्ट होगा। बेटा सबसे पहले इस चैप्टर पे जाने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि एरर कितने तरीके की होती है। एरर का मतलब क्या होता है? एरर का मतलब गलती। अब गलती कैसी कैसी गलती आप कर सकते हो? एक से एक गलतियां कर सकते हो आप अकाउंट्स में। क्या गलती कर सकते हो? मेनली अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में जाए तो 4 तरीके की गलती हम कर सकते हैं, जो हमारे बोर्ड पे एक चार्ट के द्वारा रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। सबसे पहली गलती आप क्या कर सकते हो? ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है बेटा? भूल गए। ओमिशन का मतलब क्या है? भूल गए। कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही करना भूल गए। वाह जी, कोई ट्रांजेक्शन आया, आपके बॉस आया, बॉस ने आपको बोला कि बेटा ये परचेज का बिल रिकॉर्ड कर दे, आप भूल गए, परचेज का रिकॉर्ड ही करना भूल गए। एक बात बताओ, अगर आप परचेज का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए तो क्या ट्रायल बैलेंस मैच होगा? गलती पता चलेगी? अरे जब भूल ही गए तो हमने ना डेबिट करा ना क्रेडिट करा। तो अभी तो सिर्फ आप ये समझो, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या? पहला एरर जो है आपका एरर ऑफ ओमिशन, जिसका मतलब क्या है? ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड होली और पार्सली। मतलब आपने किसी ट्रांजेक्शन को या तो पूरा ही रिकॉर्ड नहीं किया, या उसका कोई आधा अधूरा रिकॉर्ड करके छोड़ दिया, तो उसको आप बोलते हो एरर ऑफ ओमिशन। जैसे परचेज ऑफ गुड्स 10,000, 10,000 रुपए का परचेज किया, नॉट रिकॉर्डेड सेल 10,000, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। तो ये आपका एग्जांपल था। मतलब आपने जो ट्रांजेक्शन हुआ उसको लिखना भूल गए, तो ये कौन सी एरर होती है? ओमिशन। इसको क्या बोलते हैं? ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या हो गया? भूल गए। भूल गए भैया, भूल गया, भूल गया एंट्री करना। उसके बाद नेक्स्ट एरर ऑफ कमीशन। बेटा कमीशन का मतलब क्या है? रॉन्ग पोस्टिंग, गलत जगह पोस्टिंग कर दी। रॉन्ग टोटलिंग, गलत टोटल कर दिया। रॉन्ग बैलेंसिंग, गलत बैलेंस लगा दिया आपने, तो उसे क्या बोलोगे आप? एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब गलत जगह पोस्टिंग कर दी, उसकी टोटलिंग गलत कर दी, और उसकी बैलेंसिंग गलत कर दी। जैसे कि 500 रिसीव फ्रॉम मोहन, पोस्टेड 5,000। 500 रुपए मोहन से मिले और 5,000 लिख दिए, तो ये क्या है बेटा? एरर ऑफ कमीशन। उसके 500 मिले, उसके अकाउंट में 5,000 लिख दिया आपने, तो एरर ऑफ कमीशन हो गया। इसी तरीके से बेटा एरर ऑफ प्रिंसिपल भी होता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल का क्या मतलब है बेटा? वायलेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। वायलेशन का मतलब आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। मतलब वाइल एंटरिंग द जर्नल एंट्री यू हैव नॉट फॉलो द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, ये क्या हो सकता है? कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया? जैसे कि आपको पता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से अगर कोई आप फिक्स एसेट्स खरीद के लाए, बेटा फिक्स एसेट खरीद के ले आए, लेकिन आपने उसको क्या करा? परचेज में डाल दिया, रेवेन्यू ट्रीट कर लिया, तो बेटा ये क्या हुआ? अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। जैसे कि हम बोले कि आपने कोई मशीनरी खरीदी और परचेज में डाल दी, आपने मशीनरी खरीदी और परचेज में डाल दी, तो ये क्या करा आपने? किस तरीके की गलती करी? ये आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल का वायलेशन कर दिया, उसको आपने फॉलो नहीं करा। क्योंकि जब आप कोई फिक्स एसेट खरीदते हो तो फिक्स एसेट क्या हो गया? कैपिटल नेचर का हो गया। तो कैपिटल नेचर का हो गया तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है, उसकी जर्नल एंट्री अलग तरीके से पास होगी। और आपने उसको रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करके एंट्री कर दी। मतलब आपने खरीदा क्या? फर्नीचर, और एंट्री कहां डाल दी? परचेज में। तो ये बेटा किस तरीके का एरर हो गया आपका? ये एरर हो गया प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल का एरर हो सकता है। उसके बाद आता है कंपल्सरी एरर। कंपल्सरी मतलब क्या होता है भाई? 2 और मोर एरर कैंसिल ईच अदर। मतलब दो या दो से ज्यादा एरर ऐसे जो एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर दे रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि सेल्स अकाउंट अंडर कास्ट बाय 1,000, मतलब सेल 1,000 रुपए से कम लिखी गई,
एंड परचेज अकाउंट अंडरकेस्ट बाय 1000, मतलब 1000 रुपए से सेल भी कम लिख दी, 1000 रुपए से परचेज भी कम लिख दी, तो दोनों तरफ क्या हो गया, कंपनसेटरी, एक एरर को दूसरी एरर ने खत्म कर दिया। तो सेल अकाउंट अंडरकास्ट बाय 1000 एंड परचेज ऑल्सो अंडरकास्ट बाय 1000, ये कैसा एरर है, कंपनसेटरी एरर हो गया। तो बेटा अभी तक मैं आपको सिर्फ नॉर्मली बताऊं, कभी कभी एग्जाम में थ्योरी में भी आ जाता है, थ्योरी में भी आ जाता है कि कौन सा एरर है, कौन कितने तरीके के एरर होते हैं, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या है, एरर ऑफ कंपनसेटरी का मतलब क्या है, और आपका एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या है। तो मैंने आपको सिंपल से बताया, ओमिशन का मतलब, कमीशन का मतलब, प्रिंसिपल का मतलब और कंपनसेटरी का मतलब। बेटा तो ये तो एरर था। अब सर अगर ये गलतियां होंगी तो इन गलतियों को ठीक कैसे किया जाएगा। तो बेटा गलतियां वन साइडेड भी हो सकती है और गलतियां टू साइडेड भी हो सकती है। अभी मैं आपको एक टू साइडेड गलती अगर आपकी होती है तो वो कैसे होते हैं आपको वो बताने जा रहा हूं, इसके बाद वन साइडेड पे भी हम आएंगे साथ ही साथ। तो अभी आपको ये जर्नल एंट्री करने तो आपको अच्छे से आता है कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। जैसे आपने बोला परचेज की एंट्री, तो आपने सीधा बोला परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर, सेल की एंट्री सेल डेटर टू सेल, या अगर कैश में बेचा तो कैश टू सेल, कैश में परचेज किया तो परचेज टू कैश। ये एंट्री आपको आती है अच्छे से। लेकिन बेटा अब इन एंट्रियों में अगर कोई एरर हो गया, कोई एरर हुई है, कोई गलतियां हुई हैं, तो उसको कैसे ठीक करेंगे, उसको कैसे ठीक करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट, आप ध्यान से देखना बेटा, मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट, एक उधार पे मशीन खरीद के लाए फ्रॉम मोहन, मोहन से एक 5000 रुपए की मशीनरी खरीदी आपने उधार में, एंड एंटर्ड इन परचेज बुक, आपने उसको कहां पे डाल दिया बेटा, परचेज बुक में। हो गई गलती, कर दिया बंटाधार। आपने मशीनरी खरीदी, अब मशीनरी खरीद के लेके आए, अब भाई नया नया अकाउंटेंट आया था, अब वही वाला अकाउंटेंट होगा ना जिसने 11th में सही से गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग और रेवेन्यू और कैपिटल नेचर को सही से नहीं पढ़ा होगा। तो वही बात है ना कि जब आपने किसी चीज को पढ़ा नहीं, आपको बेसिक पता नहीं हो, तो देखेगा परचेज हो रहा है, बस परचेज हो रहा है तो परचेज में डाल दो। कुछ भी चीज परचेज हो, बिल्डिंग परचेज होगी परचेज में घुसा दिया, कोई भी चीज परचेज होगी परचेज में घुसा दिया। क्यों? क्योंकि उसने अभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को सही तरीके से समझा नहीं था, और समझा नहीं था तो सारी गलतियां हो रही हैं। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि जब आपका 11th में जो बेस स्टार्ट होता है उस टाइम पे बहुत ही ईमानदारी से और समझदारी से पढ़ना चाहिए, ताकि बाद में गलती ना हो। देखो बेटा यहां पे जितनी मर्जी गलती कर लो, यहां पे जितनी मर्जी गलती कर लो, क्योंकि आप सीख रहे हो। लेकिन अगर यही गलती आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय वहां पे अगर इस तरीके की गलती करोगे तो उस कंपनी का तो नुकसान होगा ही होगा, उस कंपनी का नुकसान होगा ही होगा। और साथ ही साथ वो ये भी बोलेंगे पता नहीं क्या पढ़ के आया, बता यार इसको पता ही नहीं है, कंप्यूटर खरीद के लाया परचेज में डाल दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने भाई उस जब पढ़ना था उस टाइम पे हमने सही से पढ़ा नहीं, दिमाग लगाया नहीं। तो बेटा इसीलिए बोलते हैं कि अब मैंने आपको बताया अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर क्या होता है, जब भी आप कोई फिक्स एसेट्स वगैरह परचेज करते हो तो कैपिटल नेचर को जाती है। और रेवेन्यू नेचर क्या होता है, जो डे टू डे के एक्सपेंसेस होते हैं, रेवेन्यू नेचर की हो जाती है। तो अब एक बात बताओ, आप मशीन खरीद के लाए, तो मशीन खरीद के लाए और आपने कहां पे डाल दिया, उसको परचेज में डाल दिया। हो गई ना गलती, मशीन खरीदी और परचेज में डाल दिया। अब गलती हो गई सर, अब गलती हो गई, अब क्या करें, अब तो गलती हो गई, ठीक करके दिखाओ। बेटा अब वही तो यहाँ पे करना है। अब गलती होगी, उस गलती को ठीक कैसे करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल काम हो गया। बहुत, देखो इसको ठीक करना और भी आसान है बहुत। अब यहाँ पे रेक्टिफिकेशन हम करेंगे कैसे, गलती तो हो गई जो हो गई, अब उसको ठीक कैसे करेंगे। सर कोई शॉर्टकट तरीका बताओ उसको ठीक करने का। बेटा कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, इस गलती को ठीक करना भी बहुत ही आसान है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि एंट्री क्या होनी चाहिए थी और क्या हुई है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भाई एंट्री कर क्या दी। सबसे पहले आप लिखोगे जो एंट्री आपने पास कर दी है वो एंट्री लिख दो। यहां पे आपने क्या करा था, आपने खरीदी मशीन और डाल दिया आपने परचेज में, तो पहले आप वो डाल दो। स्टेप 1, आपका स्टेप 1 यही बोलता है कि जो आपने किया वो लिख दो। बेटा लो जी, स्टेप 1 में मैंने क्या बोला, रॉन्ग एंट्री। मतलब रॉन्ग एंट्री का मतलब यहां पे आप ऐसा समझ लो, जो एंट्री आपने कर दी थी गलती से वही एंट्री यहां पे लिख दो। तो आपने पहले क्या करा था, आपने मशीनरी खरीदी थी और मशीनरी खरीदने के बाद आपने उसको कहां पे डाल दिया था, परचेज में। तो आपने क्या एंट्री डाली होगी बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट। आपने तो यही किया होगा ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। बेटा आपने यही एंट्री करी होगी, आई एम राइट। 5000 जो आपने कर दी है वही लिख दो, जो बेटा गलत कर दिया वही लिख दो। सर लिख दिया हमने, अब बताओ जी आगे क्या करना है। बेटा आगे कुछ नहीं करना है, आगे तो मैं करूंगा। स्टेप 2 में क्या करना है बेटा, जो आपने एंट्री लिखी है
इसको उल्टा कर दो। सर उल्टा कर देंगे इसे? बिल्कुल, आप इसे उल्टा कर दो। अब बताते हैं ना उल्टा करने के बाद क्या करना है। सर लो जी, उल्टा कर दिया इसको, मोहन को उल्टा कर देते हैं। मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज 5,000 5,000। अभी क्या किया? अभी मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। मैंने तो जो आपने किया था वही कर दिया। आपने भाई मशीन खरीदी थी, परचेज में डाल दी थी मैंने, आपने जो डाली थी वो एंट्री लिख दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, और उसको मैंने क्या कर दिया, उस एंट्री को रिवर्स कर दिया। इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स एंट्री। उल्टा करने वाला रिवर्स एंट्री। तो सर अब क्या करें? अब क्या करें? अब बेटा एक बात बता कि एंट्री होनी क्या चाहिए थी। ये तो ठीक है जो आपने कर दी, बहुत बढ़िया बात है, ये कर दी, ये भी कर दी। अब होनी क्या चाहिए थी? सर हम खुद गलती करेंगे और खुद ही ठीक करेंगे। बेटा अब जिसने गलती करी उसको तो पता नहीं था, अब जिसने चेक करी है उसको पता चला कि ये गलतियां हुई है, तो वो ठीक करवाएगा ना आपको। तो अब होनी क्या चाहिए थी? बेटा जब भी आप कोई फिक्स एसेट्स खरीदते हो, कोई मशीन खरीदी है आपने, कोई बिल्डिंग खरीदी है आपने, कोई कंप्यूटर खरीदा है, मोबाइल फोन खरीदा है, कार खरीदा है, बाइक खरीदी है, चैन खरीदी है, इस तरीके की कोई चीजें खरीदते हो तो वो होती है एसेट्स, और वो होती है कैपिटल नेचर की। कौन सी होती है? कैपिटल नेचर। क्यों? क्योंकि उसका हम बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक लेने वाले हैं, उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक लेने वाले हैं, इसलिए वो कैपिटल नेचर की, वो डेली डेली यूज खर्चे वाली चीज नहीं है। तो वो क्या होगा? उस एसेट्स में कैपिटलाइज हो जाएगा। जो एसेट्स खरीदी गई है उस एसेट्स में चली जाएगी, और ये बैलेंस शीट का पार्ट बन जाता है, ना कि पीएनएल का। तो यहां पे क्या होना चाहिए? आपने क्या खरीदा? मशीन, तो यो जी मशीन अकाउंट डेबिट। टू किससे खरीदी है? मोहन से। तो ये एंट्री होनी चाहिए थी। सर ये तो बहुत ही आसान एंट्री है, अकाउंटेंट ऐसी गलती कैसे कर सकता है? बेटा ये अकाउंटेंट गलती ऐसी करता है, क्यों करता है ऐसा? अकाउंटेंट नशे में बैठा हुआ था। अब नशे में बैठा था, नशे में उसने ये एंट्री डाल दी, या उसको पता ही नहीं है, पता नहीं कहां से अकाउंटिंग करके आया, क्या सीख के आया, पता नहीं। जो भी मान लो कि अकाउंटिंग ने गलती कर दी, तो गलती कर दी, तो अब आपको बोला गया आप ठीक करके दिखाओ। तो आपने क्या करना? जो अकाउंटेंट ने गलती करी थी वो एंट्री लिख देना। आपको ठीक करने, आपको मौका दिया है ठीक करने का, तो जो अकाउंटेंट ने गलत एंट्री कर दी थी उसी एंट्री को लिख देना कि उसने, अकाउंटेंट ने किया क्या था। उसने परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन मतलब परचेज में डाल दिया था, आपने वो एंट्री लिख दी। उसके बाद इस एंट्री को रिवर्स कर देना, इस एंट्री को रिवर्स कर देना, उल्टी कर देना। उसके बाद तीसरे स्टेप में बेटा करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए, जो आप तो बहादुर बेटा हो ना, आपको पता है कि क्या एंट्री होनी चाहिए थी। अभी जो आप बहादुर हो, आपको पता है सारी चीजें कि क्या होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे करेक्ट एंट्री लिख दोगे। सर ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब जी आओ जी, रेक्टिफाइंग एंट्री लिखते हैं, स्टेप 4। लो जी इन दोनों को देखो, मोहन हो गया क्रेडिट और यहां हो गया मोहन डेबिट। ये तो सर कट गए, ये तो कट गए, मर गए दोनों। देखो, एक मोहन डेबिट, एक मोहन क्रेडिट, मोहन से मोहन गया, मोहन से मोहन गया। अब एंट्री क्या बन गई? अब मशीन अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज 5,000 5,000। ये है रेक्टिफाइंग एंट्री। बेटा बहुत आसान, दुनिया का सबसे आसान जो कोई चीज है वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मैं आपको ट्रूली बता रहा हूं, सबसे दुनिया का आसान जो चैप्टर बनाया गया ना वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। देख रहे हो कितना आसान था, कुछ भी नहीं करना था। अब सर ये इतने स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे क्या एग्जाम में? बेटा कुछ नहीं लिखना है, ये तो समझाने के लिए बता रहा था, एग्जाम में कुछ लिखना ही नहीं है, स्टेप भी नहीं लिखना। सर बिना स्टेप के करके दिखा दो। अरे बिल्कुल बेटा बिना स्टेप के हो जाएगा। देखो जी बिना स्टेप के करते हैं, जो जी कोई स्टेप फॉलो नहीं करना भाई, बिना स्टेप के कर दो तो माने हम रेक्टिफाइंग एंट्री। लो जी बिना स्टेप के एंट्री हो जाएगी। कैसे होगी बिना स्टेप के? अब एक बात बताओ जी, मशीनरी खरीदी और कहां पे डाल दी? परचेज में डाल दी, तो मतलब परचेज में गलत डल गई, तो परचेज में गलत डल गई तो परचेज में उसने डेबिट किया था तो परचेज क्रेडिट कर दो यहाँ पे। लो जी टू परचेज। और डलनी कहां चाहिए थी? मशीनरी में डाल दो जी, मशीनरी में। लो जी 2 मिनट में भी हो जाएगा सर। 2 मिनट तो बहुत ज्यादा बता दिया बेटा, 2 सेकंड में हो जाएगा। पर सर ऐसे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, हम ऐसे करके दिखाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बेटा ऐसे ही करके प्रैक्टिस करना है, ये प्रैक्टिस करना है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऐसे करना है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऐसे करना है। स्टेप्स में आपको इस तरीके से स्टेप फॉलो करने हैं, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऐसे करना है। अब मैं सर एक दूसरी एंट्री करके दिखाओ। ये तो आपने आसान वाली कर दी, कोई बढ़िया टफ सी एंट्री करके दिखाओ ना, तब माने हम।
डबल साइडेड एंट्री, बड़ा डबल साइडेड एंट्री कर रहे हो, आओ जी, लो जी डबल साइडेड एंट्री और ले आते हैं, बताओ जी। लो भाई, अब बच्चे बताएंगे मेरे। परचेज मोटर कार, मोटर कार नहीं लेते, ट्रक लिख देते, परचेज ट्रक ₹10 लाख फ्रॉम सचिन। सचिन से आपने परचेज ट्रक ऑफ ₹10 लाख फ्रॉम सचिन, एंट्री पोस्टेड इन परचेज अकाउंट। लो जी, ट्रक खरीद के लाया और परचेज में डाल दिया। तो बेटा अब बताओ जी, सबसे पहले मैंने क्या बोला था सर, स्टेप 1, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हम जो स्टेप बोलेगा वो करेंगे। पहला स्टेप क्या बोलता है कि जो एंट्री कर दी गई थी वो लिख दो, जो एंट्री हो गई थी वो लिख दो। क्या करी इसने एंट्री, कहां पे पोस्ट कर दिया, परचेज में, वही लिख दो जी, परचेज अकाउंट डेबिट। इसने क्या किया होगा, ये तो क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सचिन 10 लाख, 10 लाख। अब स्टेप 2 में क्या कर दो जी, सचिन डेबिट, उल्टी कर दो इस एंट्री को, टू परचेज 10 लाख, 10 लाख। आओ जी स्टेप 3 में, आप क्या करोगे जी, करेक्ट एंट्री डालो, क्या होना चाहिए था, ट्रक अकाउंट डेबिट टू सचिन 10 लाख, 10 लाख। अब जी स्टेप 4 में रेक्टिफाइंग एंट्री बताओ, सचिन डेबिट, सचिन क्रेडिट। लो जी, सचिन तो खत्म, तो एंट्री क्या बन गई, ट्रक अकाउंट डेबिट टू परचेज 10 लाख, 10 लाख। अब बेटा अगर कॉमन सेंस लगाओगे ना तो इसको वैसे भी ठीक कर सकते थे, क्यों, उसने बेटा परचेज में डाल दिया, तो परचेज को परचेज में डाल दिया, तो परचेज उसने डेबिट कर दिया था, तो परचेज को ठीक करना है तो परचेज आपने क्रेडिट कर दिया। और ट्रक में डाला ही नहीं था, मतलब ट्रक आया था, ट्रक में डेबिट होना था, हुआ ही नहीं था, तो ट्रक डेबिट कर दिया। तो देखो, एक मैंने जहां जाना चाहिए था वहां डाल दिया, ट्रक को अकाउंट को डेबिट कर दिया, और परचेज को क्रेडिट करके परचेज को जो डेबिट हो गया था सही कर लिया। तो बेटा ये थी एंट्री। कैसा लग रहा है आपको बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? अगर अच्छा लग रहा हो ना तो हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक कर लो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर लो। बेटा आज दशहरा है, कम से कम आज तो ये शुभ काम कर ही लो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजो। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ इसको और डिटेल में, बेटा जितना देखने में सिंपल लग रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उतना ही सिंपल है भी ये। कि सोच रहे हो कि बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है, मैं ट्रूली बता रहा हूँ बहुत आसान है। लेकिन फिर भी दो चार, ऐसा होता है ना, दो चार वीडियो बनाएंगे, दो चार वीडियो जब तक देखेंगे नहीं, मतलब आसान चीजों को भी बार बार देखना होता है ना बेटा, आसान को भी बार बार देखेंगे तभी तो वो और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पर और भी चीजें लेके आएंगे, और भी किस किस तरीके की गलती हो सकती है वो कराएंगे, और वन साइडेड एरर भी कराएंगे, और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कौन सी ऐसी गलती है जिसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में पड़ता है, किसका नहीं पड़ता है, और डिटेल में लेके आएंगे। लेकिन ये जो मैंने कराया था सबसे ज्यादा एग्जाम में ना, सबसे ज्यादा यही वाला क्वेश्चन आता है, मैंने एग्जाम ओरिएंटेड करा दिया, क्योंकि कल बच्चों का ना पेपर था। एक्चुअली क्या है, मैंने ये सीधे डायरेक्ट उठाया और मैंने ये आपको बता दिया, क्यों, क्योंकि कुछ बच्चों, मेरे जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनका ना कल पेपर मतलब मंडे को पेपर है अकाउंट्स का, मतलब पेपर इन द सेंस कि आप उनका जो हाफ ईयरली होता है, तो उसमें बोला सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आने वाला है और एक बार रिवाइज करा देना। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आने वाला है बेटा, तो आएगा तो यही क्वेश्चन, यही आएगा, इसलिए मैंने सोचा कि फटाक से उसको रिवाइज करा लें, कुछ है ही नीचे क्वेश्चन के अंदर। तो ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय दिल्ली।